जय श्री राम दोस्तों। यहाँ पे नानी के घर पे अभी पूजा संपन्न हुई थी। उसके बाद पंडित जी जो है चुमावन का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमारे यहाँ पे नानी के घर पे जो होता है वो कुंवारी कन्याएं ही चूमती हैं। बट मेरे यहाँ ससुराल में पहले लड़के चूमते हैं। पहले एक लड़का चूमेगा, फिर उसके बाद में पूरी जो लड़कियां हैं कुंवारी कन्याएं हैं वो चूमेंगी। यहाँ पे अलग नियम था, अलग नियम से हो रहा है। सारे बच्चे लगे हुए हैं लाइन में, क्योंकि सब बच्चे एक्साइटेड हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि शादी जो है, लास्ट शादी 2013 या 14 में हुई थी उस घर में। अब इसके बाद ये शादी हो रही है, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि किसी की शादी पड़ी है, हम बहुत एंजॉय करेंगे। सारे बच्चे कुछ ज़्यादा ही हैं, तो सारे बच्चे आ गए हैं यहाँ चुमावन करने के लिए। यहाँ छोटी वाली सिस्टर भी आ गई है चूमने के लिए। बड़ी वाली मामी जो गुड़ रखते हैं हाथ में चावल के साथ में, वो रख रही हैं और बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं, वो देख रही हैं। क्योंकि इसके बाद इन्हीं के बच्चे का नंबर है शादी करने का, तो सब कुछ देख रही हैं, सीख रही हैं कैसे क्या करना है। और ये छोटी वाली सिस्टर चूम रही है। इसको तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि ये बहुत सारी शादियां अटेंड करती है घर पे, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सब पता है। यहाँ राजा बेटा भागम चौकड़ी मचाए हुए हैं, क्योंकि इनको कोई भी काम नहीं है, बस उनको इधर से उधर दौड़ना रहता है। मैं उनको बोल रही थी बेटा मत दौड़िए, बेटा आप गिर जाएंगे, बट उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो इतना बड़ा घर पा गए हैं और हर तरफ कुछ ना कुछ फैला हुआ है, तो उनको मज़ा आ रहा था। फिर यहाँ पे पंडित जी सबको कोहबर में लेके आ गए थे। कोहबर में भी पूजा होती है एक प्रकार की। तो यहाँ पे पंडित जी और मामा मामी जो लोग कथा में बैठे हुए थे, वो मामा मामी और नाउन बैठ गई थी कथा कराने के लिए। तो यहाँ पंडित जी नाउन को बता रहे थे कि जो आपने ये लगाया हुआ है पीढ़िया, ये बहुत ही कम लगाया है, इसको और बढ़ा लीजिए। और यहाँ पे फिर दोनों लोग का गांठ बांध दिया गया है, मामा मामी का। और ये जो हाथ में धागा पहनते वो लोग पहन के बैठ गए थे पूजा करने के लिए। पिंकी खड़ी होकर बहुत ही ध्यान से देख रही है और मुस्कुरा रही है। मुस्कुरा वो इसलिए रही है क्योंकि अब इसके बाद तो उसको फिर विदाई के टाइम रोना ही है। तो मैं उसको बोल ही रही थी कि यार हंसो, हंसते रहो, अभी क्या है, मस्ती कर लो, फिर तो ससुराल जाना है। मैं उसको थोड़ी बहुत चीज़ें टिप्स दे रही थी, क्योंकि मुझे अभी एक्सपीरियंस हो गया है शादी का। तो मैं उसको टिप्स दे रही थी कि कैसे रहना है, क्या करना है तुमको। ज़्यादा दांत फाड़ के मत हंसना। हालांकि ये सब काम मैं खुद करती हूँ, दांत फाड़ फाड़ के हंसती रहती हूँ, लेकिन मैं उसको सब बता रही थी। और बड़ी बहन की तरह मैं उसको गाइड तो कर रही थी, बट मैं बड़ी नहीं हूँ, उससे छोटी हूँ, बट मैं गाइड उसको बड़ी बहन की तरह कर रही थी। और यहाँ पंडित जी जो हैं वो पूजा कराने में लगे थे। और यहाँ की पूजा संपन्न होने के बाद अभी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर